गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण में आज हम पाठ 23 करेंगे। लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ मतलब कहावत। लोकोक्ति अर्थात लोक प्लस उक्ति, जिसका अर्थ है लोक में बोली जाने वाली उक्ति। इसे हम कहावत या प्रचलित बात भी कहते हैं। इसका निर्माण अनुभव के आधार पर होता है। मुहावरे का प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, वह सदा वाक्य में ही प्रयुक्त होता है, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र वाक्य की भांति होता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करे लेकिन उसे अधिक लाभ प्राप्त न हो तो उसके लिए केवल यह कह सकते हैं, खोदा पहाड़ निकली चुईया। अब हम कुछ लोकोक्ति, उनका अर्थ और वाक्य करेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी। अर्थ, जैसा कार्य करोगे वैसा ही फल मिलेगा। वाक्य, देबू ने कभी किसी की सहायता नहीं की, अब आवश्यकता पड़ने पर कोई उसका साथ नहीं दे रहा है। इससे ही कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। या सोहन अध्यापकों के सामने दूसरे लड़कों की बुराई करता था, लेकिन एक दिन अध्यापक ने ही उसकी पिटाई कर दी। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, समय बीत जाने पर पछताना व्यर्थ है। वाक्य, महिमा कम अंक आने पर अब रो रही हो, पहले अच्छी तैयारी क्यों नहीं की, किसी ने सच ही कहा है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। या पहले से ही तुम्हें समझा रहा था कि मेहनत कर लो, नहीं तो परीक्षा में फेल हो जाओगे, पर तुमने ध्यान नहीं दिया। इसे ही कहते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आम के आम गुठलियों के दाम, दोगुना लाभ। हमने समाचार पत्र पढ़ लिए और फिर उनकी रद्दी भी बेच दी। इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। यहाँ पर आप और भी वाक्य बना सकते हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। स्वयं कार्य न आने पर दूसरों को दोष देना। मैच में हार जाने के बाद जब कप्तान से सवाल पूछे गए तो उसने मौसम को इसका जिम्मेदार ठहरा दिया। इसी को कहते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। या मोहन से सवाल न निकलने पर उसने कहा कि रकम ही गलत है। इसे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपराधी द्वारा पूछताछ करने वाले को ही दोषी ठहराना। सुधांशु का वीडियो गेम जोर से खराब हो गया तो वह सुधांशु से कहने लगा कि तुम्हें अपनी चीज़ें संभाल कर रखनी चाहिए। यह तो वही बात हुई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अंत भले का भला। अच्छे आदमी को अंत में अच्छा ही फल मिलता है। अवंतिका ने सब्बा पर कितने ही दोष लगाए, लेकिन सब्बा लोगों की नज़रों में कभी नहीं गिर सकी, क्योंकि लोग जानते थे कि वह परोपकारी है। इसे ही कहते हैं अंत भले का भला। या धर्मदास तो भक्त आदमी थे, किसी की भी निंदा नहीं करते थे, उनकी मृत्यु शांति से हुई। इसे ही कहते हैं अंत भले का भला। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, गलत व्यक्ति साथ रहने वालों को भी बदनाम कर देता है। रामेश्वर की गलत हरकतों के कारण गांव के सभी लड़के बदनाम हो गए हैं। इसे ही कहते हैं एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। या सारी कक्षा में मोहन ही सिगरेट पीता था, अब उसकी नकल करते करते 10 विद्यार्थी और सिगरेट पीने लगे। इसे ही कहते हैं एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। अधिक परिश्रम करने पर भी कम लाभ मिलना। सोमेश ने व्यापार में 5 लाख रुपये लगाए और कड़ा परिश्रम भी किया, लेकिन लाभ केवल 50,000 रुपये हुआ तो उसने कहा खोदा पहाड़ निकली चुहिया। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। निम्न लोकोक्तियों के अर्थ लिखे। हमें इनका अर्थ लिखना है। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा कार्य करोगे वैसा ही फल मिलेगा। घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की अच्छी चीज़ की भी कदर नहीं होती। आ बैल मुझे मार, मुसीबत को बुलावा देना। नंबर 2, निम्न वाक्यों को सही लोकोक्तियों द्वारा पूरा कीजिए। लाला जी ने सारी उम्र परोपकार में बिताई, अब उनके बुढ़ापे में हर व्यक्ति उनकी सहायता करता है, तभी तो कहा जाता है अंत भले का भला। सुधीर ने अपनी गलत हरकतों से पूरी कक्षा का नाम बदनाम कर दिया। इसे कहते हैं एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है।
मौखिक प्रश्न। लोकोक्ति से आप क्या समझते हैं? लोकोक्ति अर्थात लोक में बोली जाने वाली उक्ति। ऐसे विशिष्ट शब्द जो मिलकर एक कहावत के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्तियों का प्रयोग कर अपनी बातचीत को सुंदर रूप दीजिए। यह आप स्वयं करेंगे। नंबर 2, निम्न लोकोक्तियों के अर्थ के सही विकल्पों का चयन कर उन पर सही का चिन्ह लगाइए। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। गलत। व्यक्ति दूसरों को भी बदनाम कर देता है। मछली से पानी गंदा हो जाता है। गंदी मछली को तालाब में नहीं रखना चाहिए। तो इसका सही क्या है? गलत। व्यक्ति दूसरों को भी बदनाम कर देता है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय निकल जाने पर पछताना व्यर्थ है। चिड़िया के सामने पछताना नहीं चाहिए। पछतावा करने का चिड़िया पर कोई असर नहीं होता। इसका सही है समय निकल जाने पर पछताना व्यर्थ है। दूध का दूध, पानी का पानी। दूध में से पानी निकालना, दूध में पानी मिलाना, निष्पक्ष न्याय। इसका सही क्या है? निष्पक्ष न्याय। नीचे दी गई कहानी को पढ़कर कम से कम 3 मुहावरों पर नीला रंग कीजिए। आपको ये कहानी अच्छे से पढ़नी है और इसमें 3 मुहावरों पर नीला रंग करना है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये एक्सरसाइज बुक में फिल करनी है और साथ में ये लोकोक्तियाँ भी अच्छे से लर्न करनी है। थैंक यू।